topic is RAS. R for renin, A for angiotensinogen, A for aldosterone. Renin, angiotensinogen, aldosterone system. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रेनिन जो होता है ये सिक्रीट कहाँ से होता है। ये मैं बोमेन कैप्सूल का उल्टा डायग्राम बना रही हूँ। This is Bowman capsule and these are afferent arteriole and efferent arteriole. Afferent arteriole, efferent arteriole, afferent arteriole, efferent arteriole, यहाँ बनाएंगे हम सेल्स ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल। यहाँ जो सेल्स हैं these are the cells of afferent and efferent arteriole. They contain granules called renin. इन सेल में ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। These are highly dense cell. They are having the granules. These granules, they are made up of renin. ये secrete करते हैं रेनिन को, जो कि हार्मोन है secreted by kidney। तो यहाँ बनाएंगे DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर इसकी सेल है कोलुमनर सेल। These are called macula luta. These act as chemoreceptor cells. Macula luta। और साथ साथ यहाँ आपने बनाना है cuboidal epithelium because DCT is made up of cuboidal epithelium. This is DCT. It is made up of cuboidal epithelium. These are the cells of cuboidal epithelium which form DCT. तो इनको बोलते हैं juxtaglomerular cell, जो glomerulus के just opposite है। These cells are called juxtaglomerular cell। जिन बच्चों ने मास्क नहीं लगाया हुआ लगा लो। अब यहाँ पर कुछ सेल प्रेजेंट है, उनकी जो बाउंड्री है वो लेस लाइक है। लेसिक सेल बोलते हैं बट दे आर ऑफ अननोन फंक्शन। दीज सेल आर ऑफ अननोन फंक्शन। दीज आर कॉल्ड लेसिक सेल्स। अब हम बात करेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, aldosterone system. What is this system? In the blood there is present angiotensinogen. This angiotensinogen get converted into angiotensin 1 and further angiotensin 2. Angiotensinogen with the help of renin, it gets converted into angiotensin 1, then angiotensin 2. Angiotensin 2 is the hormone, and this hormone can directly act on the adrenal gland. Which portion of adrenal gland? It acts on adrenal cortex, and adrenal cortex, in the presence of this, release the mineralocorticoid. What is the meaning of mineralocorticoid? Mineral means which
is regulate the mineral metabolism. Why it is called corticoid? cortex से रिलीज हो रहा है. कॉइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स नेचर इज स्टीरॉइड. अब आपको पता है, नाम बता रही हूँ, मिनरल कॉर्टिकॉइड का नाम है यहाँ एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन इट हेल्प इन reabsorption of sodium ion. Aldosterone help in the reabsorption of sodium ion. When there is reabsorption of sodium ion reabsorb करेंगे, इनके साथ साथ वाटर भी reabsorb होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. एंड अनदर फंक्शन ऑफ रेनिन, ये पीसीटी पे भी काम करते हैं और पीसीटी रेनिन की प्रेजेंस में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देता है. जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है दैट आल्सो गेट इंक्रीज. अब हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर एक आयन एब्जॉर्ब होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी को कोई ना कोई दूसरा आयन सिक्रीट करना पड़ता है. जब यहाँ सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो बॉडी इसके रिवर्स में पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट करेगी. तो यहाँ पे फिर हम इसकी क्लिनिकल अप्रोच देखें. इसकी क्लिनिकल अप्रोच है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इट इज वेरी डेंजरस टू द पर्सन हैविंग द ब्लड प्रेशर. पर ये जो मैकेनिज्म है ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि बॉडी में चल रहा है. बॉडी सोडियम को एब्जॉर्ब कर रही है, पर सोडियम क्या है, सोडियम सॉल्यूट का काम करेगा. सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा. जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ब्लड प्रेशर बढ़ने को रोकने के लिए जितनी भी बीपी की मेडिसिन है, तुम अगर तुम्हारे घर में कोई बीपी की मेडिसिन ले रहा है, उसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखोगे दैट एक्ट ऑन दिस RAS, renin angiotensin aldosterone system that prevent the reabsorption of sodium. सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए बीपी की मेडिसिन काम करती है. दिस वाज योर लास्ट टॉपिक. इसमें फिर हम एक हार्मोन की और बात करेंगे, दैट इज ANF. दिस इज कॉल्ड एंटी natriuretic factor. It is released by arterial wall. और आपको पता है एट्रिया, ऑरिकल और एट्रिया दे आर प्रेजेंट इन हार्ट. हार्ट की वाल इन्हें रिलीज कर रही है. द वर्क ऑफ ANF इज एंटागोनिस्टिक टू द वर्क ऑफ रेनिन. रेनिन के जस्ट अपोजिट काम करता है. अगर रेनिन बीपी को इंक्रीज कर रहा है तो ये बीपी को डिक्रीज करेगा. अगर रेनिन वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा. दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में आपके सिलेबस में है, मैंने रूट आपको करवा दी है, आपके सिलेबस में है इनफ्लोरेसेंस, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और फैमिली. तो सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लोरेसेंस? एनीवन? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. यहाँ आपको एक दो चीज पता होनी चाहिए. द स्टाक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल. लीफ स्टॉक को हम बोलते हैं पेटियोल. फ्लावर स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसल. तो इनफ्लोरेसेंस इट में बी सोलिटरी. इनफ्लोरेसेंस में हम करेंगे कि फ्लावर किस ढंग से अरेंज होते हैं. फ्लावर किस ढंग से अरेंज हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर. जो फ्लावर स्टॉक है उसको हम बोलते हैं पेडिसल. लीफ स्टॉक को हम बोलते हैं पेटियोल. और जो इनफ्लोरेसेंस है, अब अगर हाइबिस्कस का फ्लावर देखते हैं
हाइबिस्कस के फ्लावर ग्रुप में नहीं होते, एक जगह एक ही फ्लावर लगा होता है, तो उसको बोलते हैं सोलिटरी। इनफ्लोरेसेंस, इट मे बी सोलिटरी। इनफ्लोरेसेंस, it may be cymose inflorescence or racemose inflorescence. What is the meaning of cymose inflorescence? cymose वर्ड जहां भी आ जाएगा वहां आपको एक वर्ड याद रखना है कि ग्रोथ लिमिटेड है। यहाँ फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड है। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ को एक बड है जो कि टर्मिनेट कर देती है और उसकी द्वारा ग्रोथ साइड की ब्रांचेस से होती है। ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस इज लिमिटेड एंड टाइप ऑफ साइमोस, मोनोपेरस साइम, इसको मोनोचेजियल भी बोल देते हैं और मोनोचेजियल, डाइचेजियल, मल्टीचेजियल, मोनोपेरस, बाइपेरस और मल्टीपेरस। अब मोनोपेरस में दो टाइप की है हमारे पास, हेलिकोइड एंड स्कॉर्पोइड। हेलिकोइड में हमारे पास है जैसे ये फ्लावर जो होते हैं, इससे पहले आपको एक और पता होना चाहिए, ये फ्लावर की स्टॉक है, इसको क्या बोला हमने, पेडिसल। फ्लावर एक छोटे से लीफ, छोटा लीफ बोल रही हूँ मैं, एग्जैक्ट लीफ नहीं बोल रही। फ्लावर जहां से अराइज हो रहा है वहां एक छोटा लीफ हो सकता है, अगर छोटा लीफ प्रेजेंट है उसको हमने बोला ब्रैकेट एंड फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैकिएट। अगर ये लीफलेट स्ट्रक्चर एब्सेंट है देन फ्लावर इज कॉल्ड इब्रैक्टिएट। देन व्हाट इज द हेलिकोइड? हेलिकोइड में आप देखें यहाँ पर फ्लावर की ग्रोथ टर्मिनेट हो गई है, एक्सिस की ग्रोथ टर्मिनेट हो गई है, पर ग्रोथ कंटिन्यू है साइड ब्रांचेस से, या फिर ग्रोथ कंटिन्यू है साइड ब्रांच से, या फिर ग्रोथ कंटिन्यू है साइड ब्रांच से। स्कॉर्पोइड, यहां ग्रोथ टर्मिनेट हो गई है, ये साइड ब्रांच से, यहां इस टाइप की साइड ब्रांच से, यहां ऐसी साइड ब्रांच से, यहां ऐसी साइड ब्रांच से। अगर नेचर में हम देखेंगे हमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एक्सिस नहीं मिलेगा। अगर मैं हेलिकोइड को लिखती हूँ, हेलिकोइड का एक्सिस आपको मिलेगा, ये एक साइड सारे फ्लावर होंगे, ये जो सर्कल है ये फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्रैकेट को। और अगर हम स्कॉर्पोइड को देखेंगे नेचर में तो हमें स्कॉर्पोइड ऐसी दिखाई देगी, ये स्कॉर्पोइड है। ये केवल हम कर रहे हैं जो फ्लोरल अरेंजमेंट नेचर में एग्जिस्टेड है। डाइचेजियल, डाइचेजियल में ग्रोथ टर्मिनेट हो गई है, फिर ग्रोथ साइड की दो ब्रांचेस से स्टार्ट हो रही है, ये ग्रोथ होगी, फिर टर्मिनेट हो गई है, फिर स्टार्ट हो रही है, यहां टर्मिनेट हो गई, यहां स्टार्ट हो रही है। तो आप जहां भी टर्मिनेट कर रहे हैं इसमें भी आगे डबल आएगा, दैट इज कॉल्ड डाइचेजियल। मल्टीचेजियल, इसमें आपने दो से ज्यादा बनानी है, जैसे चार बनाई है तो चार ही बनानी है, ऐसा नहीं करना कि एक जगह 4 बनाए एक जगह 5 बनाए, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इनमें पैटर्न सेम रहता है। दिस इज मल्टीचेजियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस? इन द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस the growth is not limited. Growth is not limited. The growth of
पिडंकल। पिडंकल क्या होता है बेटा? पिडंकल इज द एक्सिस विच बियर फ्लावर। जो एक्सिस फ्लावर बियर कर रहा है उसको पिडंकल बोलेंगे। ग्रोथ ऑफ पिडंकल इज अनलिमिटेड। देन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इट इज ऑफ टू टाइप। It may be simple or it may be compound. In simple racemose inflorescence, peduncle is unbranched. In compound, peduncle is branched. तो पहले हम करेंगे सिंपल, जिसमें पिडंकल अनब्रांच्ड है। इसकी टाइप्स करवा रही हूं मैं आपको। फर्स्ट इज टिपिकल रेसिन। ये जो बनाया है ये पिडंकल है, ये मैं फ्लावर बना रही हूं। ये फ्लावर है, इसको आपने हेलिकोइड से नीले उससे साइमोस से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ मैंने एक्सिस पहले ही बना दिया है। एक्सिस बार बार टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा। अब फ्लावर के कैरेक्टर देखो बेटा। इन फ्लावर्स के पास स्टोक है। स्टोक है तो इनको बोलेंगे पेडिसिलेट। ये फ्लावर ब्रैकेट में राइज हो रहे हैं, ब्रैक्टिएट। फिर इसको मैं 1 2 3 लिख रही हूँ। इसका मतलब सबसे पहले ये फ्लावर आया, फिर ये 4 5 6। तो इसका मतलब है ओल्ड फ्लावर आर टुवर्ड द बेस एंड यंग फ्लावर आर टुवर्ड द अपेक्स। अगर इस टाइप का पैटर्न होता है, ओल्ड फ्लावर आर टुवर्ड द बेस एंड यंग फ्लावर आर टुवर्ड द अपेक्स, इट इज कॉल्ड एक्रोपिटल। एक्रोपिटल। नेक्स्ट है आपका कोरियम। अब कोरियम में अरेंजमेंट एक्रोपिटल ही है, पर आप देखें क्या डिफरेंस है। फ्लावर वही ब्रैकेट बनेंगे, साथ में ओल्ड फ्लावर बेस की तरफ है, यंग फ्लावर अपेक्स की तरफ जाएंगे। यहां आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्लावर ओल्ड है उसकी जो स्टॉक है, स्टॉक की लेंथ इंक्रीज हो गई है ताकि ऊपर सेम लेंथ पर पहुंच सके। घर में आज कॉलीफ्लावर लेना, फूल गोभी, उसके डिफरेंट पोर्शंस को अलग करके देखना। आप फूल गोभी में देखते हैं ऊपर से बिल्कुल एक ही है, ऐसा नहीं है छोटी बड़ी है। तो उसमें आप देखना, उसमें आपको इसी टाइप का डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि वो इन्फ्लोरेसेंस है जो कि बहुत सारे फ्लावर से मिलके बनी हुई है। उसमें स्टाक आपको छोटी बड़ी मिलेगी ताकि वो ऊपर जाके एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड कोरियम। अब हम थर्ड टाइप की इन्फ्लोरेसेंस करते हैं जो कि इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। दैट इज कॉल्ड कोरियम बोसेसीम। कोरियम बोस रेसीन। इसमें ऊपर तो कोरियम बोस रहेगा अरेंजमेंट और नीचे आ जाएगा टिपिकल रेसीन। ये बेटा कोरियम बोसेसीम, नीचे आपकी वही है टिपिकल रेसीम और ऊपर आ गया कोरियम। क्लियर? इसके बाद हम करेंगे स्पेडिक्स। ये पिडंकल है।
पिडंकल है जो कि स्वोलन हो गया। फिर यहाँ जो ब्रैकेट है वो भी कलर्ड हो गई है। ये ब्रैकेट है जो कि कलर्ड है, इसको बोला स्पैथिंग, कलर्ड ब्रैकेट। और इस पिडंकल पे प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर। ये मैं फीमेल फ्लावर बना रही हूँ, बीच में कुछ स्ट्राइप हेयर है और ये है मेल फ्लावर। क्या आपने कोई ऐसा फ्रूट देखा है, फ्रूट वाला प्लांट, जिसमें पूरा फ्लावर ऐसे पेंडुलम शेप में आता है, एक ब्रैकेट उतर जाती है, रेड कलर की होती है और पूरा का पूरा फ्रूट की रो आ जाती है, फिर दूसरी ब्रैकेट उतरती है, फिर फ्रूट की रो आ जाती है। अगर आपने बनाना में देखा होगा, अगर आपने बनाना में पूरा बनाना देखा होगा लगा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी रोड पे लगा होता है, तो वो पिडंकल होता है। पिडंकल यहाँ स्वोलन हो गया है और ब्रैकेट यहाँ क्या हो गया है, ब्रैकेट यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि प्लांट में ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गन अपना ही काम करेगा, वो ऑर्गन मॉडिफाई भी हो जाता है। कैक्टस की बात करें, कैक्टस में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि कैक्टस में लीफ मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि कैक्टस कैसे जगह का प्लांट है, डेजर्ट एरिया का है। अब आप ये देखो कि प्लांट सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी सारी मॉडिफिकेशन करता है, जबकि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो आपका सर्वाइवल क्या है? आपका सर्वाइवल है कि अपने नेट को क्लियर करना है। तो उसके लिए आप अपने रूटीन में, टाइम मैनेजमेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो 100% सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आप प्लांट्स में देखो, प्लांट कितनी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और 100% सर्वाइव कर रहे हैं। एक किक्कर का पेड़ जिसको अकेशिया बोलते हैं, उस पे इतने सारे कांटे आ जाते हैं, थोर्न आ जाते हैं। एक खाली प्लॉट की बात करें, वहां बाकी सारे पेड़ तो उग ही रहे हैं, पर तुम्हें वो केशिया जरूर मिलेगा, किक्कर का पेड़ वहां मिलेगा, क्योंकि उसको कोई ब्राउजिंग एनिमल चरता नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रोटेक्शन करना जानता है। और आपको तो सिलेबस पता ही है कि ये सिलेबस है, इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे। आपको तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए होते हैं, केवल एक प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट की बात है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास पोटेंशियल नहीं है क्लियर करने का। केवल 2 चीजें जरूरी होती हैं, कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस। अगर इसमें से एक भी कम हो जाती है तो हम उनमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये इन्फ्लोरेसेंस बनाना में मिलेगी, बनाना को बोलते हैं मुस्सा पैराडिसिका, और ये मिलेगी कोलोकेशिया में, कोलोकेशिया को बोलते हैं कचालू। इसके बाद हम अगली इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, जो सेम है जैसे टिपिकल रेसिम में, दैट इज कॉल्ड स्पाइक। व्हाट इज स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस? फ्लावर सेम होंगे जैसे कि स्पेडिक्स में होते हैं, पर क्या हो जाएगा, पेडिसल खत्म हो जाएगा। फ्लावर आर सेसाइल, सेसाइल का मतलब बिना स्टॉक के, बिना स्टॉक का मतलब सेसाइल फ्लावर। फिर इसमें वही रहेगा, ओल्ड फ्लावर आर टुवर्ड द बेस, यंग टुवर्ड द पैक, दिस इज कॉल्ड एक्रोपिटल अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड स्पाइक। उसके बाद हम आते हैं कैटकिन। कोई ऐसे प्लांट का नाम बता सकते हैं जो हमारा सिल्क बनाता है? कौन से प्लांट के लीफ खाता है? वो मलबरी प्लांट के। और मलबरी प्लांट में जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो पेंडुलम टाइप होती है, जिसको हम बोलते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। इस टाइप की मिलेगी। आपने फ्रूट भी खाया होगा। ये मेल फ्लोरेट्स हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। इसमें 2 या 3 रो बना देंगे हम। इसमें पॉलिनेशन एयर से होती है। दिस इज कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कैटकिन। फिर हम बात करते हैं अगली इन्फ्लोरेसेंस की, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस को, या जो टिपिकल रेसिम बनाई थी जिसमें हमने इतना लंबा पेडंकल बनाया था, उसको हम छोटा करना शुरू करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, कई बार पेपर कटिंग वाले आते थे अपना पेपर कटिंग दिखाने। उसमें वो पहले एक लंबा सा एक्सिस बनाते थे, फिर उसको धीरे धीरे फोल्ड करते थे, और जब तक नीचे लेकर आते थे वो एक रोज का फ्लावर बन जाता था। अब आपके पास है टिपिकल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस जिसका पेडंकल इतना लंबा है।
उसको धीरे धीरे छोटा करो, धीरे धीरे छोटा करो कि पिडंकल एक पॉइंट पे आ जाए, पिडंकल एक पॉइंट पे आ गया तो फ्लावर क्या होंगे, फ्लावर सर्कल में आ जाएंगे। इस टाइप से फ्लावर आ जाएंगे। यंग फ्लावर बीच में होंगे, ओल्ड फ्लावर पेरिफेरी पे होंगे। दिस इज कॉल्ड अंबल। धनिया के फ्लावर में मिलती है। और जब ब्रैकेट होंगी, ब्रैकेट नीचे एक रो बना देंगे ऐसे, ब्रैकेट जो होंगी वो भी एक ऐसे सर्कल में आ जाएंगी जिसको बोलते हैं इनवॉल्यूकर। एक रो में मिलेंगी, ग्रुप में मिलेंगी इनवॉल्यूकर। कल मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी तुम्हें। दिस इज अंबल इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद अगली इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिचुलम। आपने सनफ्लावर देखा है, आपने मैरीगोल्ड भी देखा है, गेंदे का फ्लावर